अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नंबर एग्जाम में बढ़े और टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम के टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जिनके आने वाले शिफ्टों में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला सवाल, ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 19 दिनों में कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ इस पर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब इसके लिए हमको ये देखना होगा कि टोटल हमारे पास में कितना बचा हुआ काम है, टोटल कितना काम है, बचा बटे टोटल, यही हमारा शेष भाग हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में काम और समय निकालने से पहले क्षमता निकालना होता है। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 9 दिन में, बी कितने दिन में काम कर रहा है, 19 दिन में। अब दोनों मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 19 गुणे 9, 171। अब अगर मैं ए की क्षमता की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 19 और बी की क्षमता की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कैसे निकाला, टोटल काम में दिन का भाग दिया तो क्षमता आ गया, दिन इंटू क्षमता बराबर होता है टोटल काम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर, अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितनी क्षमता हो जाएगी, 19 और 9 28, 28 क्षमता से कितने दिन काम कर दिया, 6 दिन काम कर दिया। तो अगर मैं पूछूं कितना काम हो गया, 6 × 48, 6 दूनी 12, 4 16, 168 काम हो चुका है। 171 काम करना था, 168 काम हो चुका है। तो कितना काम बचा हुआ है, 3 यूनिट काम बचा हुआ है और टोटल कितना काम है, 171 काम है। तो कितना भाग बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है बटे में टोटल, यही हमारा आंसर होगा। 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा एक बार, 3 से कटेगा 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1/57, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता कि कितना भाग हमारा हो गया है तो 168 बटे में 171 कितना आ जाता है, 56/57। क्लियर। अगला सवाल देखो, कह रहा है अंजनी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजनी और खुशबू मिलकर उसे काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अंजनी, खुशबू और सुष्मिता मिलकर उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अंजनी और सुष्मिता मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, पहले एक आदमी से काम करा रहे हैं, मतलब एक पर्सन से, फिर 2 पर्सन से, फिर 3 पर्सन से, फिर अलग किसी 2 पर्सन से काम करा रहे हैं। और ऐसे सवालों में बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अंजनी, खुशबू और सुष्मिता, इनका अल्फाबेट का पहला लेटर ले लो। जैसे अंजनी के लिए आप ए ले लो। अंजनी कितने दिन में कर रही है, 24 दिन में कर रही है। अंजनी और खुशबू, खुशबू के लिए के ले लो। ये दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और इसके बाद में सुष्मिता, अंजनी, खुशबू और सुष्मिता, ये 3 लोग मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। अब इसके हिसाब से तीनों का एलसीएम, अगर ये हमारे नंबर आसान है, जिनका पहाड़ा पढ़ना आसान है, तो सबसे बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पढ़ो जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 48 में भाग नहीं जाएगा, 24 या 72, 72 में सबसे भाग चला जाएगा। तो 72 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। अब अगर हमको अंजनी की क्षमता निकालनी है तो इसमें 24 से भाग करोगे, अंजनी की क्षमता 3। अंजनी और खुशबू की क्षमता निकालनी है तो इसमें 12 से भाग करोगे 6, और तीनों की मिलाकर क्षमता निकालनी है तो 9 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमको किसकी किसकी क्षमता चाहिए, अंजनी की क्षमता चाहिए और सुष्मिता की क्षमता चाहिए। अच्छा, अंजनी की क्षमता तो हमारे पास में आ गई है, सुष्मिता की क्षमता कैसे आएगी। अब देखो, अंजनी और खुशबू की क्षमता टोटल हमको मालूम है कितनी है, 6। तो ये मान अगर हमारा 6 हो गया तो सुष्मिता का मान कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि टोटल हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इससे हमें ये मालूम चला कि सुष्मिता की क्षमता 2 है, अंजनी की क्षमता 3 है, और दोनों की क्षमता मिला दोगे तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और काम कितना कराना है, 72 काम कराना है, 72 काम कराना है, 5 क्षमता से करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, इतना समय, 72/5 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। क्लियर। अगला सवाल कह रहा है 5 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 9 महिलाएं इसे 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट पैटर्न का है और एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो कैसे करते हैं, 5 आदमी, एक आदमी की क्षमता को m मान लो, 5 आदमी की क्षमता हो गई 5m, और कितने दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में, तो ये पूरा हो गया उसका काम। इसी काम को महिलाएं भी कर रही हैं, कितनी कर रही हैं, 9 महिलाएं। एक महिला की क्षमता को मान लो W, तो 9 महिला की क्षमता हो गई 9W। इतनी क्षमता से कितने दिन में काम पूरा कर रही है, इतना। भाई ये भी हमारा पूरा काम हो गया, ये भी हमारा पूरा काम हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। अब यहां से आपको आदमी की कार्य क्षमता, एक आदमी की और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, 9 से कटेगा 2 बार और ये 5 से कट जाएगा 1 बार। अब देखोगे तो M/W बराबर आ जाएगा 1/2। कहने का मतलब यह है कि अगर एक आदमी की क्षमता 1 है तो एक औरत की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद चाहे m का मान यहां रख दो, चाहे w का मान यहां रख दो। ये टोटल स्टार्ट में जो हमने लिखा था ये हमारा क्या था, टोटल काम। तो टोटल काम निकल आएगा भाई, 5 आदमी जिनकी क्षमता 1 है प्रत्येक पर्सन की, और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 18 दिन में, तो ये हमारा क्या हो गया, कुल काम हो गया। कह रहे इसी काम को 3 महिलाएं और 3 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 3 पुरुष का मतलब कितनी, एक आदमी की क्षमता 1 है तो 3 पुरुष की क्षमता कितनी हो गई, 3। एक महिला की क्षमता
2 है तो 3 महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इतनी क्षमता से इतना काम करना होगा तो कितना समय लगेगा? ये हो गया 9, 9 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 2, 5 दूना कितना हो गया? 10, 10 दिन का समय लग जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिनों में बिछा सकता और बी उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 2 दिनों में पूरा कर, सी अकेले यह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब देखो इस सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी और थोड़ा सा नंबर्स का भी खेल है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए काम को कितने दिन में करता है? 19 दिन में। बी काम को कितने दिन में करता है? उसी काम को 11 दिन में। लेकिन सी की सहायता से उन्होंने, सी की सहायता से उन्होंने का मतलब हो गया सी ने भी काम किया है और उन्होंने का मतलब ए और बी ने भी किया है, मतलब तीनों ने मिलकर काम किया है। और तीनों ने जब मिलकर काम किया है तो काम कितने दिन में खत्म हो गया है? कह रहा है सिर्फ 2 दिन में काम खत्म हो गया। फिर से वही इन तीनों का एलसीएम, अब ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो जो टोटल काम हो जाएगा क्या हो जाएगा? 19 गुणे 11 गुणे 2। अब अगर हमको ए की क्षमता निकालनी है तो 19 से भाग चला जाएगा, 11 दूना 22 बचेगा। बी की क्षमता निकालनी है तो 11 से भाग चला जाएगा, 19 दूना 38 बचेगा। और अगर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है तो 2 से भाग चला जाएगा, 19 गुणे 11 कितना आ जाएगा? 209 आ जाएगा। 11 9 या 99, 11 कन 11 और 9 20। अब हमको क्या कह रहा है कि अगर सी अकेले कार्य करेगा तो कितने दिन का समय लेगा? अब सी अगर अकेले कार्य करेगा तो ये हो गया 19 दूना 38, 38 में अगर आप 11 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 8, 8 3 11, 3 1 4, 418 काम हो। अब सी की क्षमता कैसे निकलेगी? इन दोनों की क्षमता जोड़ दो, कितना हो गया? 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 हो गया। मतलब ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 60 है। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? टोटल है 209, तो 209 में से 60 घटाओगे कितना आ जाएगा? 149 आ जाएगा। और अगर सी की क्षमता 149 है और इतना काम करना है तो कितना समय लगेगा? 418 बटे 149। लगभग लगभग में अगर आप पूर्णांक देखोगे तो 12 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो ये 14 तिया 42 या 15 तिया 45, 3 बार नहीं जाएगा। 2 दिन और प्लस कुछ एक्स्ट्रा समय आएगा, तो 2 दिन प्लस एक्स्ट्रा समय कौन सा दिख रहा है? यही वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला सवाल। ए और बी एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ उसी काम को 70 दिनों में कर सकते। तो सी उस कार्य को पूरा अकेले करने में कितने दिन लगेंगे सी को? अब देखो इसको कैसे करोगे, जब दो दो वाले होते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, वैसे ही क्षमता निकालेंगे। भाई ये कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है? 56 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है? 70 दिन में। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए या तो आप 70 का पहाड़ा पढ़ो जिससे सब में भाग चला जाए, या तो आप प्राइम नंबर्स को पकड़ो। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो 8 गुणे 5 है, यहाँ पे 8 गुणे 7 है, यहाँ पे 7 गुणे 10 है, तो मुझे समझ में आ रहा है 8 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, 5 भी चाहिए। अब देखो 8 25 40 7 280, 280 अगर हम लिख देंगे तो 280 में सभी से भाग चला जाए। इससे भी भाग जा रहा है, 28 दूना 56, 5 बार इससे भी भाग जा रहा है, इससे भाग जा रहा है। तो a प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 7 28, और ये 28 दूना 56, 2 5 10, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 7 चौक 28, 4 आ जाएगा। अब यहां से c की क्षमता कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा, और यहां पर अगर तीनों की क्षमता जोड़ेंगे तो 7 5 12 4 16 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 से भाग कर देंगे, 8 आ जाएगा। अब हमको किसकी क्षमता चाहिए? c की क्षमता चाहिए। तो अब देखो यहां पर a प्लस बी की क्षमता हमको ऑलरेडी मालूम है कितनी है? 7 है। तो इस a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 8। इसमें से a प्लस बी की क्षमता कितनी है? 7। तो c की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी तो टोटल मिलके 8 बनेगा। अब टोटल काम कितना है? 280। किससे कराना है? c से। c की क्षमता कितनी है? 1। एक क्षमता से 280 काम करेंगे तो कितना समय लग जाएगा? इतना ही समय लग जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ में काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। अच्छा, ये वाली जो लाइन लिखी है, कहना क्या चाह रहा है? इस लाइन का मतलब क्या है? सी उतना समय लेता है जितना ए और बी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। मतलब ए प्लस बी काम करने को जितना समय लेता है, मान लो अगर a प्लस बी का समय कितना है? t है, तो c का भी समय क्या है? t है। अब यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर समय बराबर है तो क्षमता भी बराबर आ जाएगी। मान लो इसकी क्षमता x है तो इसकी भी क्षमता कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। समय बराबर तो क्षमता भी बराबर। बात समझ में आ गई? अब देखो ये मालूम चल गया कि a प्लस बी की क्षमता और c की अकेले की क्षमता बराबर है। मतलब a प्लस बी की मिला के क्षमता c की क्षमता के बराबर है। अब फिर वही, a कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। b कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 24। मान लिया टोटल काम हमारा कितना है? 24 है। तो a की क्षमता कितनी हो गई? 6 चौको 24 4। b की क्षमता कितनी हो गई? 8 3 24 3। अगर मैं बात करूं तो c की क्षमता कितनी हो जाएगी? a प्लस बी के क्षमता के बराबर, तो 4 3 7 क्षमता हो जाएगी। अब सवाल में कह रहा है b और c एक साथ काम करे तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? C की क्षमता आ गई है 7, B की क्षमता है 3, दोनों मिल जाएंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 10।
10 क्षमता से कितना काम करना है 24, तो कितना समय लग जाएगा 24/10, 2 से कटेगा 12 बार, 2 से कटेगा 5 बार। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप कर सकते। क्लियर? चलो अगले सवाल की तरफ चलो। कह रहा है 51 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यहां पर कई बार आपको शेष कार्य का भी पूछा जा सकता है और साथ में यह भी पूछा जा सकता है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। ध्यान से देखेंगे, बात समझ रहे हैं? दोनों चीजें पूछी जा सकती है। अब सबसे पहले जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको मैं बताऊंगा कि ये कैसे निकलेगा। अब यहां पे क्या है कि ध्यान से मेरी बात को समझना, 51 आदमी 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी आए हैं। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी आए। कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद लोग आए, तो 4 दिन तक इन लोगों ने क्या काम किया है? काम किया होगा भाई। जैसे हमने काम स्टार्ट किया, 4 दिन बाद कुछ लोग आएंगे, तो हम 4 दिन तक हम लोग काम करते रहेंगे, तो मतलब इन लोगों ने 4 दिन तक काम किया है। इन 51 आदमियों के लिए कितने दिन का काम था? इन 51 आदमियों के लिए 12 दिन का काम था। तो ये हमारा क्या हो गया? मान लो एक आदमी की क्षमता 1 यूनिट है, तो 51 आदमी की क्षमता 51 यूनिट, और 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, मतलब टोटल काम कितना हो गया? इतना। इन लोगों ने 4 दिन तक काम किया है, तो कितना काम खत्म कर दिया? 51 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया, तो इतना काम खत्म हो गया। तो कितना काम बचा हुआ? इसमें से इसको घटा दोगे तो 51 कॉमन आ जाएगा, कितना? 12 - 4 8। या ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि 51 आदमियों के लिए 12 दिन का काम था, 51 आदमियों ने 4 दिन तक काम कर लिया है, तो 12 दिन का काम था, 4 दिन का काम खत्म हो गया, तो कितने दिन का काम बचा हुआ है? 8 दिन का काम बचा हुआ है। मतलब 51 आदमियों के लिए 8 दिन का काम बचा हुआ है। और ये जो बचा हुआ काम है, अब कह रहे 6 और आदमी आ गए, 6 और आदमी आ गए, तो कितने हो गए? 57 आदमी हो गए। 57 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? एक आदमी की क्षमता 1, तो 57 आदमी की क्षमता 57। इतनी क्षमता से इतना काम करने में कितना समय लगेगा? 3 से कटेगा 17 बार, 3 से कटेगा 19 बार, 17 8 136 और बटे में 19, 19 7 133, 3 बच गया, बटे में कितना आ जाएगा? 19। 7 सही 3/19 दिन लग जाएगा। अच्छा, मान लो इसी सवाल में ये पूछ लिया था कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया? शेष काम हो गया। और 4 दिन तो पहले भी काम हुआ है ना, ये 4 दिन पहले भी काम हुआ है, तो इस 4 दिन को और जोड़ देंगे, तो जो कुल समय लगेगा ना वो लग जाएगा। 4 और जोड़ दोगे तो 7 4 11, 11 सही 3/19 दिन का समय। बात समझ में आ गई? चलो अगले सवाल की तरफ। पाइप ए किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखना, बहुत रिपीटेड पैटर्न है। 3 पाइप हैं, 2 भरने वाले, 1 खाली करने वाला, तीनों का अलग अलग समय दिया हुआ है। ए 15 घंटे में भर सकता है, बी 25 घंटे में भर सकता है, और सी हमारा 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले टंकी की क्षमता, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 150 में तीनों से भाग चला जाएगा। कई बार जब नंबर आसान मिले तो आप फटाक से भी आप ऐसे सोच सकते हो पहाड़े से। अब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 10, बी की क्षमता 25 छक्का 150 6, और सी की क्षमता 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 15। अब देखो, ये भरने वाला पाइप है तो ये भरेगा, ये भी भरने वाला पाइप है तो ये भरेगा, और ये खाली करने वाला पाइप है तो ये खाली करेगा। कहने का मतलब ये है कि हर घंटे में ये 10 लीटर भरेगा, हर घंटे में ये 6 लीटर भरेगा, तो हर घंटे में 16 लीटर भरेगा, लेकिन हर घंटे में ये 15 लीटर खाली कर देगा, तो 16 भरा 15 खाली हो गया। तो हर घंटे में एक्चुअली कितना भरेगा? सिर्फ 1 लीटर भरेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर तीनों मिल जाएंगे तो भाई इनकी क्षमता तो प्लस में है, ये 10 में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी? +1 आ जाएगी। मतलब अब एक क्षमता से भरेंगे तो टोटल अगर 150 भरना है, अगर एक क्षमता से भरा जाएगा तो कितना समय लग जाएगा? 150 घंटा लग जाएगा। ये हमारे सवाल का उत्तर। क्लियर? चलो, 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 16 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी 12 मिनट में भर जाएगी। अब देखो, एक पाइप है उसको ए मान लो, दूसरा पाइप है उसको बी मान लो, तीसरा पाइप है उसको सी मान लो। तो ए कह रहा है 16 मिनट में भरेगा, बी कह रहा है 32 मिनट में भरेगा, लेकिन सी के साथ में तीनों जब मिल जाएं, क्या कह रहा है? टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, जहां सी क्या है? खाली करने वाला पाइप है, तो कह रहा है कितना समय लग जाएगा? 12 मिनट का समय लग जाएगा। तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? मतलब ये जो तीसरा वाला पाइप है, ये टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, ये हमको निकालना है। फिर वही बात है, हमको इस पाइप की क्षमता निकालनी पड़ेगी। अब टोटल काम निकालना है। देखो, 32 का पहाड़ा पढ़ो जिससे समय भाग चला जाए। देखो, 32 का कोई भी पहाड़ा पढ़ोगे 16 से भाग जाएगा, 32 के पहाड़े में 12 से, 64 में नहीं जाएगा, 32 96 में चला जाएगा, तो 96 में तीनों से भाग चला जाएगा।
ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 6, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 और a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब देखो अगर a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 8 है, जिसमें a और b की क्षमता मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 क्षमता है। अगर ये 9 है और यहाँ पे 8 है तो c की क्षमता कितनी आ जाएगी माइनस की 1 आ जाएगी। मतलब ये खाली करने वाला पाइप है, हर घंटे में 1 यूनिट खाली कर देगा। अब टोटल कितना खाली कराना है, कह रहा है कि टंकी के तल पर लगा हुआ पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को, टंकी भरी क्षमता कितनी है 96, इसको खाली करना है किस क्षमता से, एक क्षमता से। कितना समय लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा, 98 मिनट का समय लग जाएगा। क्लियर। चलो, पाइप पी किसी टैंक के 2/9 भाग को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप क्यू उसी टैंक के 5/9 भाग को 10 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है और टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर दिया जाता है। तो कह रहा है पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितनी देर में भरेंगे। देखने में थोड़ा सा बड़ा सा सवाल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बड़ी आसानी से बनेगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि P 2/9 भाग को कितनी देर में भर रहा है, 20 घंटे में। कहने का मतलब अगर टोटल 9 है तो इसका 2 भाग कितने में समय में भर रहा है, 20 मिनट में। अगर 2 भाग को 20 मिनट में लग रहा है तो 9 भाग को कितना मिलेगा, 90 मिनट। और ये हमारा क्या है, पूरा भरने। मान लो ये हमारा पाइप हो गया पाइप P, तो पाइप P को कुल समय कितना लगेगा, 90 मिनट का समय लगेगा। इसी तरीके से पाइप Q के लिए क्या कह रहा है, पाइप Q उसी टैंक के 5/9 भाग को कितनी देर में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है। मतलब अगर टोटल 9 है तो कितना भाग, 5 भाग, कितनी देर में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है। तो 5 को 10 में कितना गुना हो रहा है, 2, तो 9 भाग को भरने में कितना समय लग जाएगा, 18। भाई अगर समय बढ़ाओगे तो काम भी बढ़ेगा, काम बढ़ाओगे तो समय भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो Q टोटल कितना समय ले लेगा, Q पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 18 घंटे का समय ले लेगा। अब क्या कह रहा है, P Q दोनों 3 घंटे के लिए चालू किया था। अब देखो यहां से हमको आगे का मालूम नहीं है कि R की क्षमता क्या है। अगर R की क्षमता नहीं मालूम है, R का समय नहीं मालूम है, तो आगे के स्टेप पे कैलकुलेशन नहीं जाना है, यहीं से टंकी की क्षमता निकालेंगे। दोनों का एलसीएम साफ साफ दिख रहा है, कितना है 90। तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई 90, इसमें P की क्षमता कितनी हो गई 1 और Q की क्षमता 18 × 6 90 कितनी हो गई 5। अब सवाल में कह रहा है कि P और Q दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। तो इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 5, टोटल क्षमता कितनी हो गई 6 क्षमता से 3 घंटे भरेंगे, कितना भर देंगे, इतना भर देंगे। अब कह रहा है फिर पाइप R को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। ये जो पाइप R है ये कैसा है, खाली करने वाला पाइप है। अच्छा हमको ये बताओ कि टंकी में कितना पानी भरा है। भाई टंकी तो हमारी खाली थी, अभी तो इनको 3 घंटे चलाया है तो सिर्फ इतना पानी भरा हुआ है। तो जो पानी भरा हुआ है कह रहा है कि P और Q को 3 घंटे के चलाने के बाद में बंद कर दिया जाता है, दोनों बंद हो गए। अब P और Q बंद हो गए तो इसके बाद और पानी भरेगा नहीं, तो जितना पानी पहुंच गया है इतना ही पानी भरा हुआ है। अब इसको कौन खाली करेगा, R। लेकिन ये कह रहा है R कितनी देर में इसको खाली करता है, 8 घंटे में खाली करता है। तो ये R की क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। अब 6 × 18/8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। लेकिन ये कैसा है, निगेटिव, खाली करने वाला है। अब कह रहा है P Q R मिलकर खाली टैंक को कितनी समय में भर सकते हैं, खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे। अब तीनों की मिला के आपको क्षमता चाहिए, P की क्षमता मालूम, Q की क्षमता मालूम, R की क्षमता मालूम। तो P + Q + R की क्षमता कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो गया 6 - 9/4। 6 चौको 24 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 15/4। तो इस क्षमता से कितना भरना है, 90 भरना है। कितना समय लगेगा, ये जो बटे में 4 है ऊपर चला जाएगा, 15 से भाग करोगे 6 बार जाएगा, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो टोटल कितने घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे लग जाएंगे। 24 घंटे में टैंक हमारा पूरी तरीके से भर जाएगा। तो ये आज के दिन के सारे टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम को मिला के बेहतरीन क्वेश्चन थे, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर लगा के रखिएगा। इनका डेटा, इनका पैटर्न, इनका सीक्वेंस कैसे मैंने किया है, ये सारी की सारी बातें याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और डेफिनेटली इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी तरीके की बेहतरीन ट्रिक्स और बेहतरीन क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए अभी सब्सक्राइब करें पाठशाला रेलवे एग्जाम्स को, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।